हेलो एवरीवन। तो आज हम करने जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव 1 का क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन कहता है कि while walking on ice one should take small steps to avoid slipping. This is because smaller steps ensure. तो बर्फ़ पे चलते वक्त हमें छोटे स्टेप रखने चाहिए। क्यों रखने चाहिए छोटे स्टेप से, ऐसा क्या हो रहा है? तो पहले तो चलने का कॉन्सेप्ट देखते हैं। ये आदमी जब ऐसे चल रहा है, इसका एक पैर आगे की तरफ है और जब वो चल रहा है तो दूसरा पैर ऐसे है, उसका हील ऊपर उठता है और टोज़ जो है वो ग्राउंड पर ही रहता है। ठीक है, तो आप ये ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि जब भी आपका पीछे का पैर ऐसे हील ऊपर होता है, टोज़ होता है, तो आप ग्राउंड पर कुछ इस तरह से इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, अगर आप एकदम सीधे खड़े हो, दोनों पैर पास पास हैं एकदम ऐसे, तो ये जो पैर हैं वो ऐसे फोर्स लगा रहे हैं। लेकिन जैसे ही आपके पैर ऐसे दूर गए, एक पैर इधर गया एक पैर आगे गया, तो ये फोर्स जो है वो आप इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं। तो अब देखते हैं, अगर ये मान लीजिए ये हो गया पॉइंट, फोर्स ऐसे लग रहा है और ये वर्टिकल से एंगल निकालते हैं इसका। तो क्या है, वाइल वर्किंग वन शुड टेक स्मॉल स्टेप। तो ये आपका पैर हो गया, ठीक है, और ये आप खुद हो गए। तो फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो अगर मान लीजिए ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा होगा। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा एफ कॉस थीटा और इस डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा एफ साइन थीटा। तो जो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट है उसी की वजह से तो ग्राउंड जो है ऊपर की तरफ एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगाएगा एन। ठीक है, तो जब आप एकदम पास पास खड़े हो इस तरह से, तो ये वाला जो एंगल है वो क्या होगा, वो बढ़ेगा। अगर आप इस तरह से खड़े हो, ये एकदम पैर पास पास रख के, तो एंगल बढ़ रहा है और लगभग 90 डिग्री हो जा रहा है। तो जब पास में रखे पैर तो एंगल बढ़ा तो एफ साइन थीटा की वैल्यू बढ़ी, तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स भी बढ़ा। तो ठीक है, अब देखने से क्या हो रहा है, हमारा फ्रिक्शन फोर्स होता है क्या, न्यू फ्रिक्शन कोफिशिएंट मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ये होता है हमारा फ्रिक्शन की वैल्यू। तो जब हम स्मॉल स्टेप्स रख रहे हैं, यानी कि इसका मतलब हर स्टेप रखते वक्त हमारा एंगल बढ़ा हुआ है। ठीक है, लगभग 90 डिग्री के लगभग है, उसकी वजह से हमारा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बढ़ रहा है। ठीक है, एन बढ़ रहा है और इस वजह से फ्रिक्शन बढ़ रहा है। क्योंकि आइस पे चलने में दिक्कत क्या आती है, आइस का जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है वो कम है, तो फ्रिक्शन फोर्स भी उस पर कम लगेगा। ठीक है, और उसकी वजह से हम चल ही नहीं पाएंगे, हम फिसल जाएंगे। ग्राउंड पे आदमी इसीलिए तो चल पाता है क्योंकि ग्राउंड पे फ्रिक्शन होता है, ग्राउंड का फ्रिक्शन कोफिशिएंट अच्छा खासा होता है। ठीक है, लेकिन आइस का कम होता है, तो फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ जाए इसलिए उसका फ्रिक्शन कोफिशिएंट तो कम है, फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ जाए इसलिए हम फोकस करते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स किसी तरह से बढ़ जाए, और वो तभी बढ़ेगा जब हम स्मॉलर स्टेप्स लेंगे। क्यों, हमने देख लिया क्योंकि छोटे स्टेप्स लेने पर थीटा जो है बढ़ेगा यहाँ पे और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बढ़ेगा। ठीक है, इसलिए छोटे स्टेप्स हम क्यों लेते हैं, ताकि लार्जर नॉर्मल फोर्स हो। ठीक है, ये हमारा आंसर है ऑप्शन सी। थैंक यू वेरी मच।